हिंदुओं पर अत्याचार की ये तस्वीर सामने आ रही है। अत्याचार लगातार बढ़ते हुए इस वक्त बांग्लादेश में नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से अब विश्व भर में अब बांग्लादेश में जो स्थिति बनी हुई है और जो वहां पर हालात बने हुए हैं, दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई कंट्रोल इन कट्टरपंथियों पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि विरोध के बावजूद भी वहां पर चटगांव में हिंदुओं के घरों को जला दिया गया है और इस तरीके से वहां पर स्थिति कर दी गई। आप सोचिए कि परिवारों को पहले घर के अंदर बंद कर दिया गया, इसके बाद घर में आग लगा दी गई। हालांकि परिवार वालों ने दीवार तोड़कर अपनी वहां से जान बचाई है, लेकिन इस आग में सब कुछ जलकर उन परिवार वालों का राख हो गया है। डरे हुए हिंदू इस वक्त वहां पर नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से स्थिति और हालात वहां पर बने हुए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कल उनके साथ आखिर क्या हो जाए। तो बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की थी उस्मान हादी की मौत के बाद से, वो थमने का नाम नहीं ले रही है और अब निशाने पर इन कट्टरपंथियों के हिंदू हैं। हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है। पहले हिंदू युवक की हत्या कर दी जाती है और इसके बाद हिंदुओं पर, अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार वहां पर बर्बरता की सारी हदें पार होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में सवाल ये कि आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है, आखिर बांग्लादेश में जो ये कट्टरपंथी जमात है वो आखिर किसके इशारे पर ये स्थिति वहां पर बनाए हुए हैं, इसके पीछे आखिर कौन है और आखिर हिंदुओं को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। क्योंकि चटगांव से जो तस्वीर सामने आई है उसने एक बार फिर से परेशान कर दिया है, क्योंकि हिंदू परिवारों को पहले घर में बंद कर दिया गया और घर को ही आग के हवाले किया गया है। अब सोचिए कि उन परिवारों का क्या हाल उस वक्त हुआ होगा। हालांकि परिवार वालों ने दीवार तोड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन आपको ये बता दें कि सब कुछ उनका जलकर इस आग में तबाह हो चुका है। अब हिंदू वहां पर डरे हुए हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये क्रूरता क्यों, आखिर ये बर्बरता क्यों, आखिर कट्टरता की सारी हदें पार क्यों हो रही है। और सवाल ये भी, आखिर यूनुस सरकार कोई लगाम क्यों नहीं लगा पा रही, आखिर हाथ पर हाथ धरी क्यों बैठी हुई है। रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रैनिक, एक बार फिर से देखिए, चटगांव से जो तस्वीर सामने आई है, हिंदू परिवारों के साथ जो अत्याचार हुआ है, क्या अपडेट है वहां से अभी? देखिए, फिर से एक बार बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना सामने आया है। बांग्लादेश का चटगांव में 5 बांग्लादेशी हिंदू जो घर में था और उनका घर में बाहर से घर से लॉक कर दिया गया था। उसके बाद घर में आग लगाया गया था और घर के अंदर ही वो 5 लोग एक साथ मौजूद थे और 5 लोगों को एक साथ जिंदा जला देने का जो प्लानिंग देखने को मिल रहा था। जो कट्टरपंथियों की तरफ से इन लोगों का घर को घेर लिया गया था। घर के ऊपर पहले पत्थरबाजी किया गया, उसके बाद घर के बाहर लॉक किया गया था, डबल लॉक किया गया था। उसके बाद ही घर के बाहर से ही पूरा घर में आग लगाया गया था। यानी बांग्लादेश में जितना दिख जा रहा है उतना ही माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले का घटना जो है वो सामने आ रहा है। चटगांव के पहले, इसके पहले मनमोहन सिंह में अगर देखा जाए तो दीपू चंद्र दास को एकदम बीच सड़क पर जिंदा जला दिया गया था। इसके अलावा रैनिक, क्या परिवार वालों के बारे में कोई जानकारी मिल रही है, क्या वो सुरक्षित है? एकदम ही देखिए, घर में जो लोग थे वो लोग दीवार तोड़कर वो लोग बाहर आए थे। बाहर आकर वो लोग उधर से भाग गए थे और इसी वजह से वो लोग अभी सुरक्षित थे। जैसे कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि 5 लोग ही सुरक्षित थे। उनका दरवाजा बाहर से बंद किया गया था, बाहर से लॉक कर दिया गया था और इसी वजह से उनको पीछे वाला दीवार तोड़कर घर से बाहर आना पड़ा था और 5 लोग अभी सुरक्षित है। मगर ये पूरा घटना के साथ कौन लोग शामिल है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है। पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे कि पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है कि ये पूरा मामले का इन्वेस्टिगेशन अभी फिलहाल चटगांव पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल देखना होगा कि ये पूरा मामले पर भी क्या मोहम्मद यूनुस का सरकार जो है वो चुप बैठे रहेंगे या दीपू का जो हत्याकांड हुआ था उस कांड में जिस तरीके से एक्शन लिया गया था, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और क्या इस मामले पर भी उसी तरीके का कोई गिरफ्तारी होगा। यानी फिर से बांग्लादेश का ये परिस्थिति कब सही होगा। बांग्लादेश का ये परिस्थिति को लेकर जब बार बार से जो सवाल पैदा हो रहा है, ये सवाल कब बंद होगा। इस तरीके का सिचुएशन जो चलता रहा है, तो अगर इस तरीके का सिचुएशन रहेगा तो बांग्लादेश में सेफ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन किस तरीके से मुमकिन होगा, ये सवाल ही बार बार से सामने आ रहा है।
और बिल्कुल रैनिक देखिए सवाल यही है कि आखिर स्थिति कब तक सुधरेगी। और देखिए जिन परिवार वालों को निशाना बनाया गया है, आखिर उनका कसूर क्या है? कसूर सिर्फ इतना कि वो हिंदू हैं और इसलिए वहां पर टारगेट किया गया है, यानी कि बेवजह वहां पर ये तांडव कट्टरपंथियों के द्वारा देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। देखिए, इस तरीके का तस्वीर जुलाई 2024 के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है। इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है तब से अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का संख्या करीब 2500 के ऊपर हो चुका है। यानी 2500 के ऊपर ऐसे केस आए हैं जिसमें माइनॉरिटीज के ऊपर हमला किया गया है, अत्याचार किया गया है, किसी टाइम पे गैंग रेप किया गया है, किसी टाइम पे मर्डर किया गया है, किसी टाइम पे एकदम जिंदा जला दिया गया है। ऐसा केस करीब 2500 से 3000 के ऊपर ऐसा केस हो सकता है। मगर अभी भी बांग्लादेश में इतना दिन हो चुका है इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, जब इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर मोहम्मद जिस जगह में कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है वो सुरक्षित रहेंगे, उनका सुरक्षा का इंतजाम